हेलो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ हेयर्स। मेरे दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में जाना कि जब एक पुरुष, एक मेल मर जाता है बिना वसीयत बनाए तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होता है, किस किस को उसकी प्रॉपर्टी मिलती है। हमने क्लास 1 हेयर्स पढ़ा, क्लास 2 हेयर्स पढ़ा, एग्नेट कोग्नेट सब कुछ हमने समझा। वैसे हमने हिंदू फीमेल सक्सेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जाना था कि अगर एक फीमेल बिना विल बनाए मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलती है, कौन हेयर्स हैं जो एक हिंदू फीमेल के हेयर्स माने जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हेयर तो होता है, उत्तराधिकारी तो होता है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती क्योंकि वो उत्तराधिकारी होने के बावजूद साथ साथ में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर 28 तक कुछ एक सेक्शन दिए गए हैं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस को बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर सेक्शन में फॉल हो जाएगा तो बेशक वो हेयर है, बेशक वो क्लास 1 हेयर है, क्लास 2 हेयर है, बेशक उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आज यही जानेंगे मेरे दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो सेक्शन 24 सबसे पहले बात करता है सर्टेन विडोज की डिस्क्वालीफाई हो जाने की अगर वो दोबारा से रीमैरिज कर लेती हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सेक्शन अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये 2005 में जो अमेंडमेंट हुई थी हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उस अमेंडमेंट के बाद इसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये सेक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है। अदरवाइज जब तक ये सेक्शन एग्जिस्टेंस में था उस टाइम ये प्रोविजन था हमारे हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कि अगर सन की विडो, जो एक व्यक्ति का सन है उसकी विडो, या फिर सन के सन की विडो, या फिर बाई की विडो, बाई की विधवा, अगर ये लोग तीन रीमैरिज कर लेते थे, किसी और के साथ दोबारा से मैरिज कर लेते थे, तो उनको सक्सेशन में हिस्सा नहीं मिलता था। बेशक वो हेयर्स होते थे, क्लास 1 हेयर्स होते थे, लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिलता था। चाहे क्लास 2 हेयर्स होते थे, उनको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब 2005 की अमेंडमेंट के बाद इस सेक्शन को रिपील कर दिया गया है। अब ये सेक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है। दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा जो है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन, वो हमारी सेक्शन 25 में है। मैं इसको एक बार रफ कर दूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये अब सेक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। अब सेक्शन 25 जो कि बात करता है मर्डरर की, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है मेरे दोस्तों। अगर एक हेयर जो है वो जिस बंदे की डेथ हो गई है, जिसकी प्रॉपर्टी अब उस हेयर में जाने वाली है, उस पर्सन का मर्डरर हो, अर्थात उसने उस बंदे का मर्डर किया हो, जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, वो हेयर था, उसे प्रॉपर्टी मिलनी थी, लेकिन उसने जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलनी थी उसका मर्डर कर दिया, या फिर किसी दूसरे हेयर का मर्डर कर दिया। अर्थात मान लो एक पी है, इसके 2 सन हैं। मान लो एक पी है, इसके 2 पुत्र हैं, 2 सन हैं, सन 1 और सन 2, सन 1 और सन 2। इन दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पी मर जाएगा तो इन दोनों को प्रॉपर्टी मिलेगी। किया क्या, S1 ने S2 का मर्डर कर दिया ताकि मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। अदरवाइज 2 हिस्सों में प्रॉपर्टी बंटनी थी अपने पापा की, अब इसको अकेले को प्रॉपर्टी मिलेगी और पता चल गया इसने मर्डर किया हुआ है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नाउ ही वुड नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी। तो दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन है वो मर्डर की बात करती है। यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर ये मर्डर को अबेट भी करता है, मतलब इसने खुद मर्डर नहीं किया लेकिन किसी को बोला कि इसका मर्डर कर दे, तो भी ये हेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अर्थात सेक्शन 25 में बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है जो कि है मर्डर के बेस पे। अगर कोई व्यक्ति कोई एक हेयर दूसरे हेयर का मर्डर करता है या जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलनी है आफ्टर डेथ उसका मर्डर का कारण बनता है, अबेट करता है मर्डर को उसके, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा जो सेक्शन 26 है वो बात करता है कन्वर्जन की, कन्वर्टेड। अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके डिसेंडेंट्स को
उसके डिसेंडेंट्स को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसके डिसेंडेंट्स फिर किसी भी हिंदू की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कन्वर्टर है, जो खुद कन्वर्ट कर रहा है, उसको तो हिस्सा मिलेगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन जो उसके बच्चे हैं, जो डिसेंडेंट्स हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वो कब क्वालिफाई हो जाएंगे दोबारा से? अगर वो जब सक्सेशन ओपन होगा तो वो हिंदू बन जाए, हिंदू धर्म में दोबारा से कन्वर्ट हो जाए। मतलब मान लो एक P है, इसका हिस्सा S को जाएगा और S2 को जाएगा। मान लो 2 बच्चे हैं इसके, और जो S1 है उसने कन्वर्ट कर लिया, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, उसने कन्वर्ट कर दिया। इसके 2 बच्चे पैदा हुए, सन 1 सन 2। सन ये S कन्वर्ट कर लिया इसने, इसके 2 बच्चे पैदा हुए, तो इसने कन्वर्ट किया, इसको तो हिस्सा मिलेगा इसकी प्रॉपर्टी का। इन 2 बच्चों को कुछ नहीं जाएगा। ये 2 बच्चे अब कन्वर्ट वाले धर्म में हुए, क्योंकि ये बच्चे इसके कन्वर्जन के बाद पैदा हुए। ये बात भी याद रखना, इस कन्वर्जन के बाद जो बच्चे पैदा हुए इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किस दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये अपना धर्म चेंज करके दोबारा से हिंदू बन जाते हैं तो हिस्सा मिल जाएगा। अब ये बात समझने वाली है कि इसी की प्रॉपर्टी के हिस्से की बात नहीं की जा रही, किसी भी हिंदू के जिनकी प्रॉपर्टी इनको मिल सकती थी अगर ये हिंदू होता ना, क्या पता ये क्लास 1 में आ जाए, क्लास 2 में कहीं आ जाए, कहीं क्लास एग्नेट में आ जाए, कहीं ना कहीं इनको हिस्सा मिल जाए प्रॉपर्टी का, हो सकता है ना, क्योंकि बहुत से क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट कोग्नेट बहुत सारे हेयर्स होते हैं, क्या पता कहीं ना कहीं ये फिट हो जाए और इनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले। एक व्यक्ति के मरने के बाद, इस व्यक्ति के नहीं, कोई और व्यक्ति के मरने के बाद जो इसका रिलेटिव होगा तो इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब ये सक्सेशन के टाइम पे हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमें मर्डरर पता चल गया, कन्वर्टर पता चल गया। अब तीसरा आता है सेक्शन 27, जो बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके बाद सक्सेशन कैसे होगा। तो दोस्तों ये माना जाएगा कि जो डिस्क्वालीफाई हुआ है वो मर चुका है, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है उससे पहले। मान लो P है, ये मरा है, इसकी प्रॉपर्टी S को मिलेगी, S1 को मिलेगी। S1 ने इसका मर्डर किया, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब ये माना जाएगा कि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये जब मरा इससे पहले ये मर चुका था, ये माना जाएगा। अगर सेक्शन 27 बोलता है अगर कोई हेयर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ये मान लेंगे कि वो हेयर प्रोपोजिटस या प्रोपोजिटा जिसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है उसके मरने से पहले ही मर चुका है, ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ये सेक्शन 27 बात करता है। अब 28 लास्ट सेक्शन है जो बात करता है कि अगर किसी हेयर को कोई डिजीज है, इन्फर्मिटी है, तो ये ग्राउंड नहीं बनेगी डिस्क्वालिफिकेशन का। मान लो कोई हेयर है वो बीमार है, उसे कोई बीमारी से वो पीड़ित है, उसे कोई भी रोग है, तो उस रोग की वजह से वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए, उसे प्रॉपर्टी फिर भी मिलेगी। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। डिस्क्वालिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोई डाउट हो देन लेट मी नाउ इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन so that I can assist you. Keep supporting us, keep watching us, keep stay with us. Thank you very much. Keep supporting us.